ठीक है। उसके बाद डिफरेंट सेट ऑफ ट्रांजैक्शंस युआन में हुई हैं, शेकेल में हुई हैं। ठीक है। यहाँ पे आ रही हैं आपके पास पूरी अलग अलग। बिटकॉइन की कुछ ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। ब्राजीलियन रियल की है, कैनेडियन डॉलर है, यूरो है। ठीक है। मेक्सिकन पेसो है, रूबल है, रुपी है। इंडियन रुपी में भी कुछ सर्टेन नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ठीक है। अराउंड मतलब नॉट 1 मिलियन, मतलब अराउंड 0.2 मिलियन ट्रांजैक्शंस आर डन फॉर इंडियन रुपी ऑल्सो। फिर इसमें सऊदी रियल है। ठीक है। शेकेल है, स्विस फ्रैंक है। इसके बाद में यूके पाउंड है, डॉलर है, येन है। ठीक है। युआन है। तो इस तरीके के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हुई हैं। सिमिलरली इसके बाद में हमारे पास क्या ऑप्शन है? पेमेंट करेंसी हो गई, पेमेंट फॉर्मेट। पेमेंट फॉर्मेट कौन कौन से हैं? ठीक है। लेट्स हैव एन अंडरस्टैंडिंग। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पेमेंट फॉर्मेट्स है। जैसे कौन कौन से हैं? एसीएच करके कोई एक फॉर्मेट है, बिटकॉइन फॉर्मेट है, कैश ट्रांजैक्शंस हैं, चेक ट्रांजैक्शंस है। सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शंस चेक की ट्रांजैक्शंस। ठीक है। हम्म। इसके बाद क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस हैं, री इन्वेस्टमेंट्स हैं, और वायर ट्रांसफर्स। ठीक है। इस तरीके के अलग अलग ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। व्हाट इज एसीएच ट्रांजैक्शन, वो चेक कर लेते हैं। एसीएच ट्रांजैक्शन। ठीक है। ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस। ओके। इलेक्ट्रॉनिक बैंक टू बैंक ट्रांसफर अक्रॉस एसीएच। जैसे ईसीएस, ईसीएस लगते हैं ना अपने यहाँ, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सिस्टम्स। उसी तरीके से एसीएच ट्रांजैक्शंस होती हैं। ठीक है। सो दीज आर, इट इज यूज फॉर डायरेक्ट डिपॉजिट्स एंड डायरेक्ट पेमेंट्स। ठीक है। जैसे ऑटोमेटिक जो बिल कनेक्ट जो कटते हैं, जैसे मान लो आपके ईएमआई कटते हैं, या जो इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग क्लियरिंग सीक्वेंसेस लगते हैं, जब जैसे मान लो आपने कोई गाड़ी खरीदी है, आपने उसे कुछ चेक्स बना करके दे दिए, तो वो बैंक ईसीएस लगा देता है। ठीक है। तो दैट इज एसीएच, ऑटोमेटेड क्लियरिंग हाउस नेटवर्क, एसीएच। ठीक है। सो ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शंस हो रही हैं। अब इसमें ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट है जिसके थ्रू पैसा आदान प्रदान हो रहा है। ठीक है। मनी लॉन्ड्रिंग के कितने तरीके के ट्रांजैक्शंस हैं? सिर्फ दो यूनिक वैल्यूज हैं। एक है यस और नो। मतलब जीरो का मतलब है कि नॉन ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। वन की कितनी ट्रांजैक्शंस है इसके अंदर? 5177। इन 5 मिलियन ट्रांजैक्शंस में अराउंड 5177 ट्रांजैक्शंस हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के ट्रांजैक्शंस हैं। ठीक है। इज दैट क्लियर? तो अभी हमें क्या करना है? कॉलम स्टैटिस्टिक्स हमने देख लिया। यही स्टैटिस्टिक्स पहले मैं उस पर देखना चाहता था, क्या बोल रहा हूँ, पाइथन पे। ठीक है। लेकिन पाइथन पे क्या है कि अभी बिग डेटा के साथ कनेक्ट करना पड़ेगा, बिग क्वेरी के साथ हम कनेक्टिविटी करेंगे, तब उसके बाद फिर हम वहां जुपिटर नोटबुक पे देख पाएंगे। क्योंकि जब मैं डायरेक्टली इसको स्प्रेडशीट से सीएसवी फाइल को ले रहा हूं, तो ये सिर्फ 500 रोज मुझे भेज रहा है, तो मैं सारे डेटा को एक्सेस नहीं कर पाऊंगा। ठीक है। तो अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हमें एक चीज समझना पड़ेगा कि जैसे मैंने अभी क्या किया, बिगक्वेरी पे अपना सेटअप किया। ठीक है। तो एक्सेल ने क्या किया, इसका बिगक्वेरी के ऊपर कनेक्शन बिल्ड कर दिया। ठीक है। एक्सेल ने बिगक्वेरी डेटा सेट के साथ इसे कनेक्ट कर दिया। अभी हमें क्या करना पड़ेगा? हम इसको पाइथन पैंडास के साथ में कनेक्शंस करेंगे। ठीक है। फॉर दिस पर्टिकुलर टेबल। ओके। ये जो पर्टिकुलर टेबल है, ठीक है, अभी यहाँ पे क्या है, मतलब इसको हम वो कर लेते हैं, मैं कमेंट के लिए मैंने इसको सेव कर लिया यहाँ पे। ठीक है। हम क्या करेंगे, डेटा सेट को हम भी बिगक्वेरी से ही रीड करेंगे, और बिगक्वेरी के ऊपर ही फिर सारी की सारी ट्रांजैक्शंस करेंगे। तो अभी अगर आप देखोगे कि गूगल क्लाउड के ऊपर एक मैंने ऑलरेडी प्रोजेक्ट क्रिएट किया हुआ है पहले से,
जिसपे हम टेलीकॉम डेटा और ये सारा प्रोसेस करते हैं, तो उसका एक प्रोजेक्ट का नेम है ये, क्लियर विंड 440918Q7। ठीक है, अभी आपको बस ये इंफॉर्मेशन यूज करनी है, बाकी आगे मैं बता दूंगा कि कैसे हमें इसे यूज करना है। ठीक है, डेटा सेट का नाम हो गया ये हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस, और जो टेबल है, टेबल का नाम है हाई स्मॉल ट्रांजैक्शंस। ठीक है, इसे आगे हमें यूज करना है अभी। तो अभी क्या हो रहा है कि आप जैसे देखो कि अभी है यहाँ पे जो डेटा सेट, जब हमने ये आउटपुट रिसीव किया है, ये सिर्फ 500 रोज ही उसने रिटर्न किए हैं, जो डिफॉल्ट 500 रोज है। कॉलम्स तो सारे आ रहे हैं, पर रोज सिर्फ 500 आ रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या है, हमें यहाँ पे पूरा डेटा सेट अभी मिल नहीं रहा। तो हम क्या करेंगे, इसको कनेक्शन बिल्ड करेंगे पहले। ठीक है, सो व्हाट वी हैव टू डू, वी विल कनेक्ट टू BigQuery, BigQuery using in Colab। ठीक है, ये जो ट्रांजैक्शनल डेटा है, ये जो कनेक्शन स्ट्रिंग का डेटा है, ये कनेक्शन स्ट्रिंग हम यूज करेंगे बिगक्वेरी को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है, सो अब जैसे हम पैंडास यूज करते हैं, ठीक है, अब आप यहाँ देख लो, तो यहाँ पे ये क्या कर रहा है, हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि हम बिगक्वेरी यूज करेंगे, तो जो नॉर्मल pandas की लाइब्रेरी है, जो हम यूज कर रहे थे, इंपोर्ट pandas एस पीडी। ठीक है, अब बिगक्वेरी यूज करने के लिए इन्होंने एक स्पेसिफिक लाइब्रेरी बना रखी है, जिसका नाम है pandas GPQ। जैसे अभी आपने पिछले उसमें pandas देखा था, तो कनेक्ट टू BigQuery वी विल यूज pandas GPQ। ठीक है, ये गूगल BigQuery, GPQ का फुल फॉर्म है गूगल्स BigQuery। ठीक है, सो pandas की एक मॉडिफाइड लाइब्रेरी बना रखी है गूगल ने, जिसको हम बोलते हैं गूगल बिग क्वेरी। एंड इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, प्रोजेक्ट आईडी डिफाइन करना होगा, डेटा सेट आईडी डिफाइन करना होगा, और टेबल आईडी डिफाइन करना। ठीक है, तो आपको पता है कि आपका प्रोजेक्ट आईडी है, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडी है। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोजेक्ट आईडी, दिस इज योर डेटा सेट आईडी, एंड दिस इज योर टेबल आईडी। ठीक है, ये तीन इंफॉर्मेशन अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है, ये तीनों हमें स्पेसिफाई करनी होंगी, ऑन दैट बेसिस ये इसको कनेक्ट कर देगा। ठीक है, तो पहले हमने क्या किया, अगर आपको हमें इसे चाहें तो इंस्टॉल कर लें, वैसे इंस्टॉल्ड होना ही चाहिए बाय डिफॉल्ट, रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड दिखा रहा है, यानी pandas GPQ ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है। ठीक है, नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, authenticate to Google Cloud, this will prompt you to log in to your account। ठीक है, कर लो इसको ऑथेंटिकेट भी इन केस। ठीक है, गूगल अकाउंट से कनेक्ट कर लेगा। आई थिंक आप लोगों को सिर्फ PBQ लेना है, बाकी आपको नहीं करना पड़ेगा। ठीक है, आपको तो सिर्फ ये फाइनल सेल कोड रन करना, मतलब क्या करो, पहले इंस्टॉल कर लो, ये वाला कोड रन कर लो, PIP इंस्टॉल pandas GPQ। ठीक है, एंड ऑथेंटिकेट आपको खैर करने की जरूरत आई थिंक ना पड़े। मैं एक काम करता हूँ, मैं इसको डायरेक्टली कॉल कर लेता हूँ, डिफाइन कर लेते हैं प्रोजेक्ट आईडी। हमारा प्रोजेक्ट आईडी है, डेटा सेट आईडी है, और उसके बाद में है टेबल आईडी। ठीक है, फुल टेबल आईडी इसको दे दिया। नहीं, ऐसा करते हैं हम सारे, काम करता हूँ।
ऐसे डिफाइन कर, ठीक है। प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडी, ये तीनों मैंने यहाँ पे कर लिए, ठीक है। अब इसको फेच करते हैं। सो अभी ये क्या कर रहा है, हमने इसको प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडी दे दी। ये पूरी टेबल आईडी इसने बिल्ड की, और अब ये क्या कर रहा है, इट इज लोडिंग डेटा फ्रॉम बिग क्वेरी इनटू अ पांडास डेटा फ्रेम, ठीक है। तो इसने क्या किया, पूरा का पूरा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम फुल टेबल आईडी, प्रोजेक्ट आईडी एंड स्टैंडर्ड डायलेक्ट यूज करके ये डीएफ अंडरस्कोर बिग क्वेरी के अंदर पूरे के पूरे डेटा सेट को डाउनलोड कर लेगा एक बार, ठीक है। और फाइनली ये मुझे दिखा देगा ऐसे डिस्प्ले डीएफ बिग क्वेरी डॉट हेड से। अभी तो ये 5 रोज दिखाएगा, बट वैसे हम चेक कर लेंगे तो हमें सारा का सारा ओवरऑल मिल जाएगा। तो आई थिंक ये बात तभी समझ में आ रही है कि प्रॉब्लम क्या आई जब हमने वो डाला, नॉर्मल डेटा सेट को स्प्रेडशीट पे डाला, तो वो लोड नहीं कर पाई क्योंकि साइज बड़ा था। तो उसने क्या किया, बिग क्वेरी में डाल दिया सीधा डेटाबेस को, हम्म। ठीक है। अब बिग क्वेरी से जब हमें रीड करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम नॉर्मल पांडास नहीं यूज कर सकते क्योंकि नॉर्मल पांडास में सिर्फ उतनी रोज आ रही है जितनी स्प्रेडशीट के अंदर विजिबल है, ठीक है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें तो पूरी 5 मिलियन रोज चाहिए, 500 रोज से तो हमारा काम बनेगा नहीं, हमें तो पूरी एनालिसिस करनी है। और मान लो यही अगर बड़ा होता डेटा सेट, जीबीज में होता, फिर हम क्या करते, तो भी हमें मतलब ऑब्वियसली वी नीड अ बिगर लाइब्रेरी जो कि इसको डेटा सेट को प्रोसेस कर सके। तो जो हमने बिगर लाइब्रेरी यूज की वो है pandas GBQ, ठीक है। क्या यूज करें हम, pandas गूगल बिग क्वेरी, ये हमने इंस्टॉल किया। अब ये इंस्टॉल करने की वजह से अब आप क्या कर सकते हो, बिग डेटा आप रीड कर पाओगे। तो बैंक का जब एक्चुअल, जैसे बैंक्स भी क्या करती है मोस्टली गूगल, एजोर या amazon, इसी के क्लाउड यूज कर रही है, ठीक है। सो अब आपको क्या मिलेगा, जब आप एक एंटरप्राइज के लिए जब एनालिसिस शुरू करोगे या एआई मॉडल की एनालिसिस शुरू करोगे बनाने के लिए, तो आपको उनसे इस तरीके से हो सकता है प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडीज मिल जाएंगी, ठीक है। इंस्टेड की वो आपको कोई फाइल दें, वो आपको प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडी दे देंगे, या आपको कोई ऑथेंटिकेशन टोकन दे देंगे, ठीक है। अब वो टोकन कनेक्ट करके आपके पास वो डेटा सेट की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी, ठीक है, इन ऑर्डर टू परफॉर्म एनालिसिस इन अ सिक्योर्ड एनवायरमेंट। तब जाके अब हम उसकी एनालिसिस को फिर शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो अभी ये क्या कर रहा है, अभी इनफैक्ट गूगल बिग क्वेरी से अ, ये इसमें डाउनलोड कर रहा है, मतलब पैंडाज इसको फेच कर रहा है गूगल कोलैब के ऊपर, और फिर तब हम उसकी एनालिसिस शुरू कर पाएंगे, ठीक है। तो कोई बात नहीं, अच्छी बात है ये, यू हैव गॉट टू हैव दिस अंडरस्टैंडिंग कि चैलेंज कहाँ से शुरू होगा। सबसे पहले ही चैलेंज है अ बिगर साइज ऑफ डेटा, व्हेन यू विल स्टार्ट मेकिंग सॉल्यूशन फॉर एंटरप्राइज। तो सबसे बड़ा चैलेंज है इतने बड़े डेटा सेट को मैनेज कैसे करें, ठीक है। उसको खोलना ही इतना मुश्किल है, उसकी एक्सेस ही इतना मुश्किल है, एनालिसिस मॉडल जनरेशन वो तो फिर और आगे की बात हो जाएगी, ठीक है। तो क्या किया, पांडास गूगल बिग क्वेरी हमने यूज किया। गूगल बिग क्वेरी के थ्रू हमने अपनी प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडी डिफाइन की, ठीक है। वो हमें कहाँ से मिली, जब मैं स्प्रेडशीट पे डाल रहा था डेटा सेट को, तो उसने बोला कि यार इतनी स्पेस तो नहीं है हमारे पास, हमें तो बिग क्वेरी में डालना पड़ेगा। तो गूगल स्प्रेडशीट ने बिग क्वेरी की एक टेबल मेरे से पूछी कि किस टेबल के अंदर आपको क्रिएट करना है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया, उसने फिर वहां पे डेटा को इंपोर्ट कर दिया फ्रॉम दिस एक्सेल फाइल, ठीक है। एंड उसके बाद फिर बिग क्वेरी से मैंने यहाँ गूगल को लैब पे ले लिया। एक काम हम और भी करेंगे, हम ऐसा भी कर सकते हैं कि एक बार इसको लोकल पे भी करके देख सकते हैं, ठीक है। लोकल पे अगर हमारी पूरी फाइल रीड हो जाती है 5 मिलियन, तो भी ठीक है, तो हम उसको लोकली प्रोसेस करके देख लेंगे, ठीक है। मतलब इनफैक्ट व्हाट वी कैन डू, हम जैसे मान लो आप लोग अपने कंप्यूटर पे एनाकोंडा नेविगेटर सेटअप कर लो, ठीक है। आपको मैंने बताया था शायद पिछले सेशन में भी, अगर नहीं बताया तो एनाकोंडा नेविगेटर, डाउनलोड करने को कहा था। हाँ कहा था, ठीक है ना। तो एनाकोंडा नेविगेटर डाउनलोड करने के बाद आप ऐसे डालोगे ना जुपिटर नोटबुक, ठीक है। तो जुपिटर ओपन हो जाएगा, जुपिटर इंस्टॉल हो जाता है उसके साथ में, एनाकोंडा नेविगेटर जब इंस्टॉल होता है, ठीक है।
तो आपको ये जुपिटर नोटबुक ओपन करना है। एक बार इसके अंदर भी हम ओपन करके देख लेते हैं कि अगर एक्सेल फाइल हमारी लोकली, बिना ये सारा ड्रामा किए हुए, अगर लोकली कंप्यूटर पे खुल जाए एनालिसिस के लिए, तो एक बार करके देख लेते हैं। बट एक्चुअली क्या है कि रियल टाइम पे ऐसा नहीं होगा। रियलिस्टिकली कोई आपको अपना डेटा सेट देगा नहीं। बैंक की ट्रांजैक्शन का डेटा सेट कभी आपको लोकल कंप्यूटर पे नहीं मिलेगा। तो ऑब्वियसली आपको कोई ना कोई क्लाउड की सर्विस के थ्रू ही कनेक्ट करना पड़ेगा एनालिसिस करने के लिए। चाहे वो गूगल की बिगक्वेरी हो, या वो अजोर का सेज मेकर हो, या अजोर का S3 हो, या कोई भी और डिफरेंट ऑप्शन हो सकता है, AWS का S3 हो। ठीक है। एजोर का तो अपना स्पेसिफिक एजोर स्टोरेज है। ठीक है, तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार इसके अंदर देख लेता हूँ, एक नया वो क्रिएट करके। ठीक है, मैं यहाँ पे एक नया, एक बार डेटा सेट क्रिएट करके पाइथन देख लेता हूँ कि अगर यहाँ पे प्रॉपरली लोड हो जाए। ठीक है, तो भी हम इसको देख लेंगे। जैसे मैंने बोला, import pandas as pd। अब इतने बड़े उसके लिए pandas तो लोड करना pandas के लिए तो मुश्किल ही लग रहा है मुझे। ठीक है, तभी उन्होंने एक स्पेसिफिक वो बनाई है। अब पाथ एक बार कॉपी करता हूँ, एक बार दोबारा भी समझा दूंगा कैसे क्या हो रहा है। हम्म। तो पहले चेक करके देख लो। ठीक है, एक बार इसे होने देते हैं, इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, अब इसने क्या किया, अब इसका 100% डेटा सेट डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, DF_, बिग क्वेरी के नाम से इसमें तो हो चुका है। क्या बोलते हैं, कोलैब पे अपने। तो DF_, बिग क्वेरी अगर हम देखें, एंड डॉट शेप, कितनी रोज एंड कॉलम्स हैं, तो अब आ गई है इसमें पूरी पूरी 5 मिलियन रोज अब अवेलेबल है। ठीक है, यानी जो डेटा सेट अब बन गया हमारा, उसका नाम है DF_, बिग क्वेरी, हम्म। कोलैब के अंदर। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे पूरी रोज आ रही है, 5 मिलियन रोज। अब अगर मैं यहाँ पे चेक करूं
df अंडरस्कोर बिग क्वेरी डॉट कॉलम्स। ठीक है, अगर सारे कॉलम्स निकाल लूं तो अब ये सारे कॉलम्स हैं। टाइम स्टैम्प फ्रॉम बैंक। ठीक है, नाउ इफ वी सी कि अगर मैं इसको बोलूँ df अंडरस्कोर बिग क्वेरी, ठीक है, इसके अंदर से अगर अब मैं निकालूं कि फ्रॉम बैंक, ठीक है, कितनी ट्रांजैक्शंस हैं और इसकी टोटल नंबर ऑफ यूनिक मुझे बता दे कि कितने बैंक्स यूज हो रहे हैं। ठीक है, तो अब वो मेरे को पूरा बता रहा है कि 30,470 बैंक अकाउंट्स हैं जो हम्म डिफरेंट यूज हो रहे हैं। नाउ आई हैव एक्सेस टू फुल डेटा सेट। ठीक है, जैसा जो पहले मुझे नहीं मिल रहा था, क्योंकि पहले क्या हो रहा था कि पहले जो डेटा सेट आया था वो सिर्फ 500 रोज का आया था फ्रॉम स्प्रेडशीट। ठीक है, तो मैंने क्या किया, जो कनेक्शन स्ट्रिंग थी मेरे पास बिग क्वेरी की, वो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करके मैंने ठीक है, वो कनेक्शन स्ट्रिंग यूज करके मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट आईडी, डेटा सेट आईडी और टेबल आईडी डिफाइन करके मैंने बिग क्वेरी से कनेक्ट कर लिया। यानी pandas GBQ से रीड गूगल बिग क्वेरी डाला, उसमें एक क्वेरी एग्जीक्यूट कर दी, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम दिस टेबल, प्रोजेक्ट आईडी डिफाइन कर दिया उसका। तो उसने क्या किया, सारे डेटा सेट को डीएफ अंडरस्कोर बिग क्वेरी में रीड कर लिया। तो अब मेरे पास सारे के सारे रोज अब आ चुकी। ठीक है, ऑल 30,470 डिफरेंट बैंक अकाउंट्स। ठीक है, सो आई हैव ऑल द रोज नाउ। ठीक है, आई बिलीव दिस इज क्लियर। ये बात तो क्लियर हो गई, यहाँ तक तो क्लियर यस। है। ठीक है, सर वो स्ट्रिंग्स कहाँ से आई जो आईडी वगैरह की थी ऊपर? एक मिलकर भी देख लेते हैं इसका क्या आया, डेटा से डॉट शेप। ठीक है, ठीक है, लोकल जब मैं अभी रीड कर रहा हूँ तो लोकल क्या है, मैंने पांडास में लोकली सीएसवी फाइल को रीड किया तो भी मेरे पास पूरी 5 मिलियन रोज लोकली रीड हो रही है। ठीक है, बट लोकली बहुत रेयर होगा कि आपको डेटा सेट मिले। अभी खैर अपने अपने एएमएल डेटा सेट को प्रोसेस करने के लिए तो ठीक है, हम यहाँ पे एनालिसिस कर सकते हैं, फंक्शनैलिटी समझ सकते हैं लोकली भी। ठीक है, क्लाउड की हमें बार बार फिर इतनी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बट आगे फ्यूचर में क्या होगा कि जब आपको कोई भी डेटा सेट मिलेगा तो वो किसी ना किसी डेटाबेस के थ्रू ही मिलेगा। ठीक हम्म है ना, कहीं कोई ना कोई सर्वर बेस्ड डेटाबेस होगा जिसके थ्रू आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी और वो फिर आपको रियल टाइम पे प्रोसेसिंग करनी पड़ेगी। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, लोकल आप सेटअप कर लो, लोकल पे अभी हम इम्प्लीमेंटेशन करेंगे और फिर देखते हैं इसको आगे। ठीक है, तो तरुण एंड राखी दोनों अपना एनाकोंडा नेविगेटर और जुपिटर इंस्टॉल कर लेना। हम्म ठीक है, ओके। इंस्टॉल कर लो और इंस्टॉल करने के बाद ये वाला कोड एग्जीक्यूट करके देख लो। मतलब और थोड़ा हम्म इंक्रीज कर देता हूँ साइज। क्या करना है, जो भी पाथ होगा आपकी सीएसवी फाइल डाउनलोड होने का, वो पाथ कॉपी कर लेना। और यहाँ ध्यान रखना कि जो ब्रैकेट्स है ना वो उल्टे लगेंगे। ठीक है ना, ये वाले ब्रैकेट्स बोल रहा हूँ, सॉरी, स्लैशेस। ठीक है, हम्म ये सारे बैक स्लैशेस लगे। ओके, मतलब हम्म जब पाथ कॉपी करोगे डेटा सेट का, तो डेटा सेट का पाथ जब कॉपी करोगे ना तो ये लोग क्या करते हैं, फॉरवर्ड स्लैशेस यूज करते हैं विंडोज बाय डिफॉल्ट। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैशेस हैं। सो आपको क्या करना पड़ेगा, इन फॉरवर्ड स्लैशेस को बैकवर्ड स्लैश में कन्वर्ट करना पड़ेगा ताकि आपको फाइल मिल जाए सीएसवी। पीडी डॉट रीड सीएसवी से इसको रीड करना, जो भी आपकी फाइल पाथ होगी सीएसवी उसको डेटा सेट में सेव कर लेना। ठीक है, और डेटा सेट का शेप चेक कर लेना कि कितनी है, फिफ्थ पूरे 5 मिलियन रिकॉर्ड्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे। अगर वो आ हम्म गए हैं रिकॉर्ड्स पूरे 5 मिलियन, 11 columns and 5 million rows, then we are ready to get started with the analysis. हम्म Okay, rest let's do it in the next session. इतना काम कर लो, एनाकोंडा नेविगेटर सेटअप करके डेटा सेट को एक ड्राइव पे रख के, एक मतलब उस पे रख के लोकली, गूगल ड्राइव वाला छोड़ दो अभी, गूगल ड्राइव या बिग क्वेरी वाला वैसे वीडियो में रिकॉर्डेड है, इसको छोड़ दो फिलहाल के लिए। अगर कॉम्प्लेक्स लग रहा है तो अभी लोकल मशीन पे ही फाइल को रखो और वहां से डेटा सेट को रीड। पहले इसको एक बार इम्प्लीमेंट करके देखते हैं, अगर ये जैसे समझ में आ रहा है तो फिर उसके बाद बिग क्वेरी पे भी ऑल्टरनेट इम्प्लीमेंट करते चलेंगे साथ में। बिकॉज आगे रियलिस्टिक वहाँ एंटरप्राइज लेवल पे तो फिर वो बिग क्वेरी और ये सभी यूज करना पड़ेगा, क्योंकि वहां कभी भी डेटा सेट आएगा नहीं
ऑफलाइन, ठीक है, कॉन्फिडेंशियलिटी की वजह से द डेटा वुड ऑलवेज रिमेन ऑन सर्वर। आपको थोड़ी देर के लिए टेम्पररी कनेक्शन स्ट्रिंग्स मिलेंगी सो दैट आप उसको रीड करो। नहीं तो मान लो आपको कोई डेटा सेट ऐसा मिले, आप उसकी ट्रांजैक्शन ही चेंज कर दो, किसी के अकाउंट में 1 करोड़ है, जीरो हो जाए, और अपने आप में जीरो है वहां 1 करोड़ हो जाए, ठीक है। तो बिकॉज ऑफ द सिक्योरिटी, banks would never allow access to such transactional updates, ठीक है। सो काफी एक क्लोज सिक्योर एनवायरनमेंट में ही होता है, तो वो हमें देखना पड़ेगा, बट चलो अभी फिलहाल के लिए तो लोकली करके देखते हैं, हम्म, ठीक है। सो नेक्स्ट स्टेप आपके लिए है, आपको वो करना है, क्या बोलते हैं, ट्विटर एनाकोंडा। एनाकोंडा इंस्टॉल करना है, जुपिटर नोटबुक हमें यूज करनी है, डेटा सेट को डाउनलोड करके आपको रीड करके देखना है सारी रोज आ रही है नहीं आ रही, ठीक है, सो दैट वी आर रेडी फॉर द नेक्स्ट सेशन। ये इतना करके मेरे को एक बार कंफर्मेशन डाल दो, ओके। ठीक है। ओके चलो, लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट सेशन। ओके। ओके थैंक यू। बाय बाय। बाय।